नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल योर ट्रेडिंग कोच। मैं हूं सुब्रतो, आपका दोस्त, आपका होस्ट। आज बहुत दिन बाद मैं YouTube इस चैनल के लिए वीडियो बनाने बैठा हूं। आज की तारीख है 28 जुलाई 2021। अभी समय हो रहा है लगभग 7:47 शाम का समय। तो चलिए आज आप लोगों को कुछ अपडेट देना चाहूंगा मार्केट के बारे में। तो लास्टली हमने वीडियो बनाए थे 30 मार्च 2021, मतलब लगभग 4 महीने जो है होने लगे हैं। चलिए बातचीत करेंगे सिर्फ और सिर्फ निफ्टी 50 के। आज निफ्टी 50 के ऊपर आज की डेट में हम क्या क्या एंट्री बना सकते हैं, सिर्फ ये एक एग्जांपल ही आज हम लेंगे ये समझने के लिए कि हमारे सेटअप में कितनी ताकत है। अगर हमारे सेटअप अगर किसी के पास हो और प्राइस एक्शन उसको आता हो और टाइम कॉन्फ्लिक्ट का कंसेप्ट उसके पास क्लियर हो और पेशेंस के साथ वो ट्रेडर ट्रेड कर सकता है, तो वो कितना अचीव कर सकता था आज के दिन में अगर वो ट्रेड करता। चलिए देख लेते हैं, सीधे चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर। दोस्तों आज की डेट में आप देख पा रहे हैं जो निफ्टी की ओपनिंग हुई थी 15,761.55 पे और निफ्टी ने उसके बाद सिर्फ ओनली 6 पॉइंट, करीब 6 पॉइंट ही ऊपर निफ्टी गई थी, 5.95 एक्चुअली, और हाई बनाया था 15,767.50। उसके बाद निफ्टी लो कहां तक निफ्टी ने लो मारा एक बार देख लीजिए, 15,513.45, लगभग 248 पॉइंट, 248.10 शायद, कैलकुलेशन कर लेना। और उसके बाद फिर से रिकवरी भी बहुत शानदार रिकवरी, लगभग 200 पॉइंट की रिकवरी निफ्टी ने दिखाई आज। ठीक है, आज का दिन इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक लेवल, महत्वपूर्ण एक दिन था और काफी दो लेवल को बहुत ही हाई लेवल से निफ्टी गिरते गिरते 15,900 समथिंग से गिरते गिरते निफ्टी ने, जैसे कि हमने बताया था कि 300 से 400 पॉइंट का करेक्शन देखने को मिल सकते हैं। तो आज की डेट में आपने देखा है कि निफ्टी ने ऑलरेडी आज के एक दिन में लगभग 250 पॉइंट का करेक्शन निफ्टी ने दिखाया। फिर भी ओवरऑल निफ्टी की टेंडेंसी देखिए अपसाइड है, इसलिए मार्केट में पार्टिसिपेंट्स जो हैं उन लोगों को ये चीज, मैक्सिमम लोगों को पसंद नहीं आई, इसीलिए लोगों ने कितने भी मार्केट में गिरावट आई उसको फिर से रिकवरी के मोड में ले जाके कम से कम 200 पॉइंट्स की रिकवरी के साथ आज मार्केट की क्लोजिंग कराई 15,709.40 पे। चलिए अब सीधे एंट्री की बात करते हैं। ये लीजिए, अभी मैं इसको निफ्टी 50 के चार्ट को बड़ा कर लेता हूं। ये रहे, ठीक है, 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में ये चार्ट हम देख रहे हैं। देखिए फर्स्ट कैंडल 28 जुलाई 9:15, फर्स्ट कैंडल में ओपनिंग 15,761.55 और उससे सिर्फ 5.95 ऊपर जाके निफ्टी फिर से सीधा नीचे आते हैं। तो हमें एंट्री कब लेनी थी? हमारे एनालिसिस के मुताबिक, हमारे सिस्टम के मुताबिक, जैसे ही कोई भी स्टॉक हो या कोई भी इंडेक्स हो, तो जैसे ही थोड़े ऊपर जाके, अगर उसकी बेयरिश टेंडेंसी कुछ दिनों से चल रही है, थोड़ी सी ऊपर जाके ऊपर से प्राइस रिजेक्शन होके जैसे ही ओपनिंग लेवल को तोड़ के नीचे की तरफ आने लगता है वो स्टॉक, तो वहां से थोड़े से कुछ पॉइंट्स बफर माइनस करके आप लोग सेल एंट्री लगा सकते हैं। जैसे कि इस केस में मैं बताता हूं, 15,761.55 पे ओपन होके 15,767.50 तक जैसे ऊपर जाके, मतलब लगभग 6 पॉइंट ऊपर जाके जैसे ही वो नीचे आ रही थी निफ्टी 15,761 जब पार करके नीचे की तरफ आ रही थी, तो हम ओनली 5 पॉइंट्स माइनस करेंगे, ओनली 5 पॉइंट्स नीचे इसको एंट्री लेंगे, मतलब 15,700
756 पे 756 पे हम एंट्री ले सकते थे। चलिए अब हम आपको दिखा देते हैं एक बार। इस लाइन से मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूं, हॉरिजॉन्टल लाइन से डिनोट कर देता हूं, ठीक है। इसका कलर मानिए मैं येलो कलर, नहीं येलो नहीं, व्हाइट कलर ही रखते, ठीक है। एंट्री का पॉइंट 15,755, क्योंकि मार्केट 761 पे ओपन होके 767 तक जाके फिर से मार्केट जब 761 से नीचे जा रही है तो हम समझ रहे हैं कि मार्केट नीचे ही जाएगी। और इसके लिए कंफर्मेशन हमें कहां से मिलता है? ये हमारा जो सेटअप देख रहे हैं, ये ब्राइट ग्रीन कलर की एक मोटी सी लाइन, एक रेड कलर की पतली सी लाइन और एक येलो कलर की और एक सी ग्रीन कलर की, ये जो तीनों लाइन है, तीनों तीन ईएमए डिफरेंट डिफरेंट डेज की ईएमए लाइंस है। और ये है आपका एक डब्ल्यूएमए लाइन। तो इसके माध्यम से एक सेटअप हमने बनाया हुआ है, जिस सेटअप का जो बेनिफिट आपको वैसे क्या कहूं बेहतर है। ये सेटअप अगर आपके पास हो तो आप इसका इस्तेमाल अगर कर पाएंगे तभी जाके आप समझ पाएंगे कि इसके जो है, ये मैं क्लेम करके क्या करूंगा कि इसकी 80% एक्यूरेसी है, 90% एक्यूरेसी है, ये क्लेम करने से कुछ नहीं होता। इससे बेहतर है आप खुद ट्रेड करके जब प्रूफ आपको मिलेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि इसकी एक्यूरेसी 75% है, 70% है या 80 या 90 या 90 से अबव। तो चलिए एक एंट्री दिखा देते हैं, इससे आपको थोड़ा बहुत अंदाजा मिल जाएगा। तो वही हमारे जो एनालिसिस है, जैसे ऊपर जाके फिर नीचे आते हैं और मार्केट की कंडीशन बेरिश है, क्योंकि पिछले 3-4 दिन से आप देख रहे थे कि निफ्टी जो है करेक्टिव मोड में है। तो करेक्टिव मोड में है तो हम ऑब्वियसली आशा कर सकते हैं कि अमेरिकन मार्केट भी डाउन है, तो कुल मिला के मार्केट में आज भी करेक्शन आने की संभावना थी। और जब ऊपर 6 पॉइंट ऊपर जाके फिर से अपने ओपनिंग लेवल को तोड़ के निफ्टी नीचे आ रही थी, तो ऑब्वियसली बियरिशनेस का अंदाजा हमें हो चुका था, तो इसलिए सेल करते। और स्टॉप लॉस हम कहां लगाते? जहां तक हाई बनाया है उसके 5 पॉइंट ऊपर हम स्टॉप लॉस लगा लेते। तो 15,767 प्लस 5, तो 15,772 या 773 पे हम स्टॉप लॉस लगाते हैं। चलिए स्टॉप लॉस के लिए जो लाइन हम लेंगे उस लाइन को हम कौन से कलर से डिनोट करेंगे? चलिए एक ब्लू कलर से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो 72 या 3, ठीक है। यहाँ पे मानिए अपना स्टॉप लॉस हमने रख लिया, यहाँ पे व्हाइट लाइन पे हमने सेल कर दिया। ये है फर्स्ट कैंडल। और जब तक हमारे ये तीनों ईएमए लाइन के नीचे प्राइस मूवमेंट होती रहेगी और हम सेल्स पे बैठे हुए हैं, तब तक हमें कोई दुश्चिंता करने की जरूरत नहीं। उसमें कितने भी ग्रीन कैंडल बने और रेड कैंडल बने तो बहुत खुशी की बात है, रेड ना भी बने, ग्रीन बने तो भी डरने वाली कोई बात नहीं है। और नीचे 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 जैसे प्राइस मूवमेंट होते होते नीचे की तरफ आ रही है, तो देखिए कहां तक नीचे आई प्राइस मूवमेंट। लास्टली हमने देखा है कि 10:45 वाली कैंडल, मतलब 10:50 तक जो कैंडल कंप्लीट होती है, तो उस कैंडल पे हमने क्या देखा? सबसे लो निफ्टी ने 15,513.45, मतलब 15,014 मान लीजिए, इतना तक निफ्टी ने लो मारा। अगर यहाँ पे हम प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं तो 248 पॉइंट करीब करीब हम प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, बट दैट इज नॉट प्रैक्टिकल। मानिए इतने बड़े प्राइस रिजेक्शन, नीचे से प्राइस रिजेक्शन के बाद इतनी रिकवरी जब आपको दिखाई देती है, इस कैंडल की क्लोजिंग आप देखिए, इस कैंडल की क्लोजिंग है 15,552, लगभग एक ही कैंडल में 40 पॉइंट की रिकवरी। तो इससे साफ जाहिर हो जाती है कि मार्केट और नीचे नहीं जाने वाली है। तो इसी कैंडल पे आप निकल सकते थे, इस कैंडल के क्लोजिंग पे 552 पे, या तो नेक्स्ट कैंडल में जब इस कैंडल के हाई को तोड़ दे, इस कैंडल का हाई जो था 555, मतलब 50,555, इसको जब तोड़ दे तो 555 पे या 560 तक आप निकल सकते थे। जरूर 10:55 तक आपको निकलना चाहिए था, या 10:50 वाली कैंडल के कहीं पे भी, जब 10:45 की कैंडल का हाई जो ब्रेक करे। अगर मानिए
15,555 पे ही हम निकल पाए। मानिए 514 पे हम निकल नहीं पाए क्योंकि हमारे मन में तब लालच चल रहा था, क्या पता और भी प्रॉफिट होगा। चलिए तब हम नहीं निकले, कोई इशू नहीं है। ऑरेंज कलर से इसको मैं डिनोट कर देता हूं। तो आप इस कैंडल पे ना भी निकले तो इस कैंडल पे 1050 वाली कैंडल पे तो आपको निकलना ही था। 15,555 पे मानी आप निकल गए। ओके, तो भी आप देखिए रिस्क आपका कितना था। आपने 755 पे अपने सेल किए और 773 पे अपने स्टॉप लॉस लगाए, तो 18 पॉइंट्स का आपका रिस्क था। एक लॉट में निफ्टी में 75 का लॉट होता है इनटू 18, तो आपका रिस्क कितना था? देखिए रिस्क था 1350 का रिस्क था। और इस रिस्क के चलते आपको गेन कितना मिल सकता था निफ्टी के एक लॉट में, फ्यूचर के एक लॉट में? हालांकि ये मैं प्राइस कैश प्राइस दिखा रहा हूं, फ्यूचर की प्राइस नहीं शो कर रहा हूं। फ्यूचर की प्राइस वो चार्ट भी आप देख सकते हैं, ठीक है, वो भी लास्ट में दिखा देता हूं, वेट कीजिए। अच्छा, तो 15,755 पे हमने सेल किया है और 15,555 इस ये प्राइस हमें मिला एकदम क्लियर। 200 पॉइंट्स का, एक्चुअली 285 का जो है हमें मूवमेंट मिली थी, तो 200 उसमें से काट पीट के हमने 200 पॉइंट्स ले पाए। 200 इंटू 75 का लॉट, तो 15,000 का प्रॉफिट कहीं नहीं गया। ये प्रॉफिट आप बहुत आराम से ले सकते थे अगर ये सेटअप आपके पास होता। उसके बाद देखिए जैसे डाउनवर्ड जर्नी खत्म, अपवर्ड जर्नी की शुरुआत हो चुकी है। वो 1045 कैंडल ने ही इशारा कर दिया और सेकेंड कैंडल मतलब इसके बाद रिवर्सल वाली कैंडल जो दैट इज आपका 1050 वाली कैंडल, उस कैंडल ने कंफर्मेशन भी जब दे दिया, वॉल्यूम देख के ऑब्वियसली यहाँ पे आप एंट्री ले सकते थे, छोटा सा आपका स्टॉप लॉस होता और फिर से आप लगभग आप 160 पॉइंट्स यहाँ पे अगर 565 पे आप एंट्री लेते हो और यहाँ पे आप 3:10 तक भी आप निकल जाते हो या 3:15 से पहले आप निकल जाते हो, तो क्योंकि कई सारे प्लेटफॉर्म्स जो है 3:15 के बाद अब ट्रेडिंग नहीं करने दे रहे हैं। तो एनीवे, तो अगर आप इसी में भी निकल जाते तो आप प्राइस देखिए 15,713 कम से कम, तो 60 एंड 70 150 पॉइंट्स कम से कम आप ले ही सकते थे, ठीक है। 565 और 715 या 13, तो लगभग 140 टू 143 पॉइंट्स, राउंड में 150 पॉइंट्स माने। तो एक सेल एंट्री में पहले 200 पॉइंट्स और एक बाई एंट्री करके फिर 150 पॉइंट्स, एक दिन में एक लॉट में निफ्टी से आप आराम से कितने कमा सकते थे? आराम से लगभग आप ये 50 पॉइंट्स का, ये 150 का एक बार देख लेते हैं कितना होता है। 150 इंटू 75 इक्वल्स टू 11,250 प्लस 15,000 मीन्स 26,250 का प्रॉफिट आज आप अर्न कर सकते थे दो एंट्री में निफ्टी में। चलिए मैं एक बार फ्यूचर का भी आपको चार्ट दिखा देता हूं। ये रहे फ्यूचर का चार्ट, इसको बड़ा कर देता हूं, जस्ट वेट। ये देखिए फ्यूचर के चार्ट में भी, फ्यूचर में ओपनिंग 15,774.95 मतलब लगभग 775 पे, और इसने हाई कुछ नहीं मारा, वहीं से डाउन होना शुरू कर दिया। मतलब फ्यूचर में तो एंट्री लेना आपके लिए और भी आसान होता, सीधा जहां पे ओपनिंग इक्वल्स टू हाई, ओपनिंग इक्वल्स टू हाई का मतलब ये होता है डाउन जाने वाला है बस, और क्या। और बस यहाँ पे आप इसकी क्लोजिंग
15,700.707.95, तो लगभग सेम ही है, ठीक है, तो कोई इशू नहीं थी। तो बात दरअसल ये है कि अगर आपके पास पेशेंस है, आपके पास कैपिटल है, मनी मैनेजमेंट पॉलिसी आप प्रॉपरली फॉलो करके चलते हो, और ये सेटअप अगर आपके पास है, तो आपके लिए प्रॉफिट कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है। ओके दोस्तों, धन्यवाद। और स्पेशली मैं थैंक्स करना चाहूंगा मेरे जो नए दोस्त जुड़े हुए हैं इस चैनल के साथ, तो स्पेशली उन दोस्तों को ध्यान में रखते हुए उनके लिए एक इतने 3-4 महीने बाद एक छोटी सी वीडियो मैंने डालने की कोशिश करी। अगर आपके मन में कोई भी क्वेरीज हो, कुछ भी जानने की कोई भी इच्छा हो, कोई भी क्वेरीज है, तो आप ऑब्वियसली व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं, या तो जो फोन नंबर गिवन है उस फोन नंबर पे भी आप कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है दोस्तों, चलिए फिर ऐसे ही किसी दिन मिलेंगे वीडियो के माध्यम से। रेगुलर वीडियो बनाना मेरे से नहीं होता है, क्योंकि एक्चुअली काफी बिजी शेड्यूल रहता है। जब कभी ऐसे मौका मिलेगा जरूर आप लोगों के लिए एक आधी वीडियो बनाऊंगा, और जिसके चलते थोड़े बहुत छोटे छोटे वीडियो ही सही, पर उसमें ध्यान देके आप सुनोगे, देखोगे, तो आप बहुत कुछ इसके माध्यम से सीख पाओगे। धन्यवाद सबका।